तो आज के चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात, चैप्टर 4 हमें आज देखना है। ये चैप्टर 4 में हमें क्या क्या सीखना है? कंस्ट्रेनिंग स्केचेस, इसके बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। कंस्ट्रेनिंग का मतलब समझते हो ना? डायमेंशन डालना, चाहे वो लीनियर हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अलाइंड, एंगल, रेडियस, डायमीटर, तो इस तरह की चीजें हम लोग देख चुके हैं। और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट भी अप्लाई करना हम लोग जानते हैं। एक दो चीजें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो मैं साथ साथ में बता देता हूं। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, यहां तक हमें पता है पूरी तरह से। ये देख लो इधर तक, इसमें हमें फिर से नहीं जाना है, क्योंकि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट स्केच, ये है एडिंग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, एडिंग डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, एनालाइजिंग एंड डिलीटिंग ओवर कंस्ट्रेंट, तो ये सब पता है। जहां पर एक्स्ट्रा हो जाता है कंस्ट्रेंट, उसको हम डिलीट कर देते हैं, तो ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बात करते हैं इसके नीचे वाले ऑप्शंस पे, यानी आज का टॉपिक क्रिएटिंग बेस फीचर्स बाय एक्सट्रूडिंग स्केचेस। और ये रिवॉल्विंग देखना है, डायनेमिकली रोटेटिंग द मॉडल, मॉडिफाइंग द व्यू ओरिएंटेशन, सेटिंग द डिस्प्ले मोड्स एंड असाइनिंग मटेरियल्स। थोड़ा बहुत ये सब भी हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कटिया चैप्टर 4, एवरीथिंग इज इजी। ओके, किसी भी तरह से कोई तकलीफ आती है तो आप अपना माइक ऑन कीजिए और हमसे पूछिए, बिंदास पूछिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं यहां से, यानी ये सब देख लो, सब इसी तरह से दिया हुआ है, यानी डायमेंशन कैसे डालना है, तो ये सब हमें पता है, ठीक है। फिर आज से हमें इसको सीखना है। जैसे कि हमें पता है कि स्केच करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एग्जिट स्केचर वर्कबेंच, ये हम करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्रिएटिंग बेस फीचर्स बाय एक्सट्रूजन। अब एक्सट्रूजन का मतलब पैड ही होता है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एक्सट्रूजन का मतलब पैड ही होता है, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है ये पैड फीचर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, मिनिमाइज कर देता हूं, बाजू में रख देता हूं, ओके। और यहां से हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। अब देखते हैं, पैड फीचर के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं जानते हैं, ओके। तो हमें इस लेक्चर में पूरे डिटेल्स में जानना है पैड फीचर के बारे में, ओके। चलते हैं, स्टार्ट पार्ट डिजाइन, और यहां से मैं ओके कर देता हूं। यहां से ओके कर दिया। उसके बाद आप एक प्लेन लीजिए और यहां से स्केच कीजिए। स्केच में जाने के बाद आप कैसे भी यहां से एक रेक्टेंगल ले लो या फिर प्रोफाइल ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। इस तरह से हम लोग एक प्रोफाइल लेते हैं। अगर आप डायमेंशंस डालना चाहते हैं तो यहां से आपको डायमेंशन डालनी है, डबल क्लिक, इसको यहां से आप 150 का ले लेते हैं। इसको पकड़ के मैंने 60 वगैरह ले लिया। फिर आप यहां से 40 और इसको भी मैंने 40 का ले लिया। एंड नाउ इसको हमें 20-25 जो जितना भी लेना है ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्केच बनके तैयार हो गया। यहां से आपको एग्जिट करनी है। अब एग्जिट करने के बाद हम पैड कमांड लेते हैं। अब देखिए पैड में कितने सारे ऑप्शंस हैं, यू नो। जैसे ही आप पहले लेते हो, ये देखिए लेंथ वाला ऑप्शन है, यहां पे हमें लेंथ देखना है, ठीक है। लेकिन उसके पहले भी आप देखेंगे
तो ये अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन और अप टू सरफेस, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसको हम चैप्टर 5 में कवर करने वाले हैं। अभी फिलहाल हमें इसको नहीं देखना है, अभी हमें यहां से इसको देखना है, यानी ये लेंथ कितना है, थिकनेस, मिरर, ये सारी चीजें देखनी है। ठीक है, तो यहां पे ये लेंथ है, आप कभी भी इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप कभी भी इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, और या तो आप यहां से इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं। ओके कर दीजिए, ये हमारा सिंपल सा हो गया। अगर मैं यहां पे डबल क्लिक करता हूं, उसके बाद का ऑप्शन क्या है, यहां से आप कम कर सकते हैं, यू कैन सी, प्रीव्यू कीजिए, ऊपर वाले एरो से ज्यादा कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है, ये देखिए यहां पे इस ऑप्शन में गौर कीजिएगा, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपका प्रोफाइल एंड सरफेस, यहां पे है सिलेक्शन, और बाजू में दिया हुआ है ये वाला ऑप्शन, ये छोटा वाला जो दिख रहा है, उस पे थोड़ा सा हमें गौर करनी है। इस पे आप क्लिक करके स्केचर में जा सकते हैं डायरेक्ट। अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो डायरेक्टली हम स्केच मोड में आ जाएंगे, और स्केचर में जाने के बाद आप किसी भी तरह से कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो वहां पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन 6 कॉर्नर को फिलेट करना चाहता हूं, तो इसे ड्रैग करके हम सेलेक्ट करेंगे, और ये लिया मैंने कॉर्नर, और यहां पे आप 5 या 10 ले सकते हैं, 6, 7 जो भी लेना है ले लो, इंटर करते जाओ, नो प्रॉब्लम। किसी भी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन करना है आप वहां से कर सकते हैं। एग्जिट करेंगे, ये देखिए प्रीव्यू किया, पहले क्या था, ये शार्प कॉर्नर था, अभी हमारा राउंडेड कॉर्नर्स है। और अगर करना है तो आप इस स्केच में जाके कभी भी, अगर होता है कई बार हमें गलती हो जाती है, हम लोग स्केचर गलत कर देते हैं, स्केचिंग गलत कर देते हैं, कभी कभी डायमेंशन भी गलत कर देते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, हम कभी भी उसमें जाके अपने स्केच को ठीक कर सकते हैं। यहां से आप डायमेंशन को भी ठीक कर सकते हैं। सपोज यहां 60 नहीं, आपको 75 चाहिए था तो 75 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 30 चाहिए था तो आप 30 ले सकते हैं, इट्स ओके। और किसी भी तरह से यहाँ पर स्केच ऐड करना है तो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहां से सपोज मैं इलोंगेटेड होल लेना चाहता हूं, तो यहां से मैंने एक इधर से इलोंगेटेड होल ले लिया, ऐसा करके मैंने ले लिया, ओके। यहां पे अगर डायमेंशन डालनी है तो आप यहां से डायमेंशन डाल सकते हो, ठीक है। फिर यहां पे आपको कंस्ट्रेंट पे डबल क्लिक करनी है और इसकी वैल्यू हमें डालनी है। ये तो क्या है, 70 का बाय डिफॉल्ट रहेगा। क्यों पता है, क्योंकि मैंने इसको इस लाइन के साथ कोइंसिडेंट किया है और इस सेंटर पॉइंट को इसके साथ कोइंसिडेंट किया है, ओके। तो ये बाय डिफॉल्ट जितना यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा उतना ही यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाइट की, मतलब इस लाइन से यहां तक का, तो यहां से मैं 20-25 का ले सकता हूं, ये हो गया। एग्जिट करेंगे, फिर से हम लोग उसी ऑप्शन में आ जाते हैं, लेकिन प्रीव्यू करने पर देखिए हमारा डिजाइन चेंज हो चुका है। ये पावर है इस बटन का, तो यहां से आप कभी भी एडिटिंग कर सकते हैं, ओके। आई बात समझ में। अब बात करते हैं इस थिकनेस वाले ऑप्शन की। अगर मैं थिक पे क्लिक करता हूं, थिक पे, तो थिक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये दूसरा साइड खुल जाता है। पहले तो इतना ही दिख रहा था, इधर वाला दिख रहा था पहले, है ना। अभी क्या है, ये साइड वाला भी दिखेगा, ठीक है। जैसे ही आप थिकनेस पे क्लिक करेंगे वैसे ही, ओके। तो यहां से आप अगर ऑफ करते हो, इसको ऑफ किया है ना, यहां से लेस कर सकते हो आराम से। फिर से जैसे ही मैंने थिक पे क्लिक किया ये ऑटोमेटिक हमारा खुल जाएगा। और खुलने के बाद इस ऑप्शन पे थोड़ा गौर कीजिएगा, ये देखो यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए थिकनेस 1, थिकनेस 2 यहां पर दिया हुआ है। अब इन दोनों का मतलब क्या है वो देखेंगे। आप चाहें तो यहां से आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऊपर वाला में बढ़ाते हो तो गौर से देखिएगा, यहां पे मैं थोड़ा फ्रंट व्यू में चला जाता हूं,
फ्रंट व्यू में चला जाता हूं, यू कैन सी हियर, यहां से प्रीव्यू कीजिए, ये देख लो किधर बढ़ा जी, अंदर की तरफ बढ़ा है। अगर मैं और बढ़ाता हूं जैसे 4 5 कर दिया तो देखो ये अंदर की तरफ थिकनेस हमारा आ रहा है, और थिकनेस 2 में बाहर की तरफ जाएगा फ्रॉम द स्केच। ये देखो कैसा आ रहा है, तो बहुत ज्यादा हो गया है, आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए हमारा स्केच कहां पर है ना, हमारा स्केच कहां पर है, और ये देखो ये हमारा, देख लो गौर से, ये सारे ऑप्शंस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये देखो ये हमारा है, आई एम सॉरी, ये देखो हमारा ये स्केचिंग लाइन है, स्केचिंग कर्व है, यहां से नीचे आ गया हमारा 5 का है ये वाला ऑप्शन, और यहां से ऊपर गया है ये हमारा 3 वाला ऑप्शन है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, न्नीचे और ऊपर जितना भी वैल्यू आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। आप सोचिए कि अगर अलग अलग नहीं चाहिए तो आपको न्यूट्रल फाइबर में क्लिक करना होगा। न्यूट्रल फाइबर में क्लिक करते ही यहां पर दूसरा जो थिकनेस वाला ऑप्शन है, ये देखिए गौर से, सिर्फ यही रहेगा, और नीचे वाला हमारा डिसेबल हो जाता है। यहां पर हम लोग किसी भी तरह से कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। ओके, न्यूट्रल फाइबर का मतलब ये होता है जितना भी वैल्यू आप यहां डालते हो डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, याद रखिएगा। ये देख लो, तो यहां से जैसे कि मैंने 6 डाला तो 3 ऊपर और 3 नीचे रहेगा, 3 ऊपर 3 नीचे का रहेगा। ये तीनों ऑप्शन समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे, यहां से फिट ऑल इन कर देता हूं, यू कैन सी। अब मैं थिकनेस को थोड़ा ऑफ कर देता हूं, यहां से लेस कर दिया, हम पहले जैसा हो चुके हैं। यहां पर देखिएगा सर जी, ये रिवर्स ऑप्शन है, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, वी कैन चेंज द डायरेक्शन लाइक दिस बाय क्लिकिंग वंस ऑन दिस बटन, ओके, ऑन इट, यस, लाइक दिस, रिवर्स डायरेक्शन। यहां से आप रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद ये बाजू में है, उसके ऊपर मिरर एक्सटेंड। अब मिरर एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि सपोज आपने साइड व्यू से, देखिए थोड़ा इसको, यहां से यहां तक आपने क्या किया है, ये देखिए यहां से यहां तक मैंने कितना लिया है, दैट इज 38। ओके, तो यहां से अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही आएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मिरर किया है। यहां पर ऐसा कंसेप्ट है कि ऐसा समझ लीजिए कि ये लाइन जो है आपका, है ना, यहां से आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, स्ट्रेट में लेते हो नो प्रॉब्लम। ये जो है वो आपका मिरर है, और आप सपोज कर लो कि यहां पर खड़े हो, ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही आपके रिफ्लेक्शन का भी डिस्टेंस होगा। तो यही कंसेप्ट मिरर का है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मोर में जाके आप चेक कीजिए कि इसका डायमेंशन जो है 38 है या नहीं। तो देखिए ये सेकंड लिमिट, देखो लिमिट 2 है यहां पे, और ये लिमिट 1 है। लिमिट 1 देखिए यहां पर 38 है, तो लिमिट 2 ऑटोमेटिकली हमारा 38 का होगा। क्यों? क्योंकि हमने मिरर एक्सटेंड बटन पे क्लिक किया हुआ है, इसलिए दोनों साइड इक्वल इक्वल आएगा। ओके, अब अगर मैं यहां से किसी तरह का वैल्यू चेंज करता हूं, जैसे यहां पे मैंने 45 कर दिया और मैंने प्रीव्यू किया, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहां पर भी 45 आ जाएगा। ये हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम बदल नहीं सकते। अगर आपने मिरर एक्सटेंड पे चेक किया है तो ये ऑटोमेटिकली आगे लिमिट 1 के बराबर ही होगा। और अगर आपको ये अलग करना है, जैसे सपोज कर लीजिए कि लिमिट 1 में आप 45 लिए हैं और लिमिट 2 में आपको 25 चाहिए, तो क्या करेंगे? जस्ट सिंपल है, इस मिरर एक्सटेंड को हटाइए और यहां से आपको देख लीजिए, थोड़ा सा मैं यहां से प्रीव्यू करता हूं, ये देखो हट गया पूरी तरह से, पहले जैसा हो गया नॉर्मल। लेकिन ये देखिए लिमिट 2 यानी सेकंड लिमिट में हम लोग आ चुके हैं। यहां से आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, चाहे आप यहां से 25 लो, 10 लो, 20 लो, ऐसा।
आई बात समझ में? तो ये एक फायदा है अगर आप इंडिविजुअल डायमेंशन लेना चाहते हैं, यानी लिमिट 1 का वैल्यू अलग, लिमिट 2 का वैल्यू अलग लेना चाहते हैं, तो यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मिरर एक्सटेंड पे चेक मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल इक्वल आ जाएगा फिर। ओके ओके, अब बात करते हैं और थोड़ा देखिए क्या क्या है। सो अभी देखिएगा ये हो गया। अब देखिए मैं इसको अगर माइनस में कर दूं तो माइनस में भी ले सकता हूं मैं, ये देखिए। तो माइनस में लेने का फायदा ये हुआ कि हम स्केच जहां से बनाए हैं वहां से भी इधर आएगा। देख लीजिए यहां पे माइनस में है हमारा वैल्यू, तो ये कभी कभी जरूरत पड़ती है, इसका मैं यूज करके बताऊंगा आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ओके अब देखिए यहां से माइनस ले लिया तो स्केच से ये माइनस में चला जाएगा। हालांकि यहां से टोटल डिस्टेंस इसका कितना है 45। ये 45 डिस्टेंस कहां से है? इस प्लेन से है जहां पर हमने स्केच को बनाया है, यानी स्केच हमने कहां पर बनाया है? तो यहां पर बनाया है। तो इसका टोटल यहां से यहां तक का मैं थोड़ा सा मार्क करके बता देता हूं, है ना। ये इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस पे माइनस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। अब यहां से मैं ये देखो यहां इस स्केच से या तो इस प्लेन से यहां तक का डिस्टेंस टोटल 45 का है, याद रखिएगा। और जो -20 लिया गया है वो यहां से यहां तक है। ओके मैं मार्किंग करके बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से आप माइनस में भी ले सकते हैं, हालांकि ये बहुत जगह पर यूजफुल है, ठीक है ना। हम माइनस में वैल्यू डाल के कर सकते हैं, और अगर प्लस लेंगे तो लिमिट 2 में इधर जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। And this is the way of extruding in both the directions with different values. Okay? ये हो गया। चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं। अब देखिए यहां से पकड़ के आप देखेंगे साइड से, तो हम लोगों को पता चलेगा कि बाबा हमने दोनों साइड में ही एक्सट्रूजन किया है। इधर से ज्यादा है, इधर से कम है। फिर से आपको नहीं चाहिए तो यहां से आपको 0 कर दो, नो इश्यू। ये देखो एक ही डायरेक्शन में आएगा। फिर अगर ऑपोजिट में चाहिए तो रिवर्स कर दो, ओके कर दो, ये देखो इधर आ गया। तो इस तरह के कुछ सेटिंग्स हैं जो पैड में हमें चाहिए। अब देखिएगा सर जी, ये जो ऑप्शन है यू कैन सी हियर नॉर्मल टू प्रोफाइल। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब समझ लो खड़ा खड़ा 90 डिग्री में। अब सोचिए यहां से मैं साइड व्यू से देखता हूं, ये लिया मैंने साइड व्यू। तो नॉर्मल का मतलब ये होता है भाई साहब कि स्केच लिया है, इसके सीधे सीधे में ये हमारा सीधा सीधा जा रहा है। पैडिंग जो हो रही है वो सीधा डायरेक्शन में हो रहा है, नॉर्मल टू प्रोफाइल, यानी इसके परपेंडिकुलर में ही हो रहा है। अब अगर सोचिए कि हम लोगों को ये परपेंडिकुलर में नहीं चाहिए, ये 45 डिग्री में चाहिए या फिर 30 डिग्री में चाहिए, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है हमारे पास? तो उसके लिए हमें एक काम करना होगा। देखो यहां पे नॉर्मल टू प्रोफाइल ऑप्शन चेक मार्क है, यानी ये होगा पैडिंग तो सीधे सीधे होगा, चाहे इधर या फिर इधर, ये देख लो। लेकिन अगर आपको पैडिंग 60 डिग्री में या 45 डिग्री में करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। इसको देखिए क्योंकि हर जगह बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल होगा। मैं थोड़ा अंडू कर देता हूं इन सब को, डायरेक्ट जहां हमने स्केच लिया था वहां पर चला जाता हूं। यू कैन सी हमने जहां से स्टार्ट किया था वहां पर आ चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, मैं इस स्केच को लेता हूं। हमने इस स्केच को बनाया किस प्लेन में? इसमें बनाया है, ठीक है। यानी यहां पे गौर से देखिएगा कि मैंने इस साइड से बनाया है इसको, लेकिन जो डायरेक्शन वाला लेना होगा वो इस साइड से लेना होगा। यानी मैं देख लो ये वाला प्लेन ले रहा हूं, यानी इस साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला। यहां से स्केच में जाऊंगा, एक लाइन लेता हूं, लाइन के बाद यहां पर क्लिक किया और ऐसे गया। यहां पे मैं एंगल डाल देता हूं 45 या 35, जितना वैल्यू आप चाहते हो, 40 डिग्री का ले लिया। अब थोड़ा मैं एग्जिट करके बताता हूं कि ये क्या चल रहा है। सो ठीक है, तो इसमें गौर से देखिएगा कि आपको क्या मिलेगा। यू कैन सी है, देख लो ये मैंने कैसा लिया है। सो स्केच हमारा इधर है
और मैंने एक्सट्रूजन का डायरेक्शन इधर दिया है, ठीक है, 45 डिग्री में लिया है, सॉरी 40 डिग्री में लिया है। अब देखिए मैं यूज करने जा रहा हूं पैड, और उसके बाद हम लेते हैं स्केच। अभी गौर से देखिएगा, मैं साइड व्यू से दिखाता हूं कि ये तो सीधा सीधा ही हो रहा है। आप बढ़ाइए इसको, ये देखो हमारा सीधा सीधा ही जा रहा है, यानी नॉर्मल टू प्रोफाइल जा रहा है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल टू प्रोफाइल नहीं चाहिए और इस डायरेक्शन में आप उसको पैड करना चाहते हो, तो ये मोर में जाओ, और मोर में जाने के बाद इसको यानी नॉर्मल टू प्रोफाइल वाले ऑप्शन को, ये दिख रहा है हमारा ये वाला है ना, तो इसको आप बदल सकते हो। यहां से देख लो, ये वाला ऑप्शन पे गौर कीजिएगा, यहां पे नॉर्मल टू प्रोफाइल को अनचेक करना है, इसको अनचेक कर दीजिए, यहां से क्लिक कीजिए, अनचेक हो जाएगा। और उसके बाद आप जिस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं उस डायरेक्शन को सेलेक्ट कीजिए। फिलहाल तो मैंने यहां पर लाइन ही लिया है, तो इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो हमारा डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन चेंज हो जाता है। यू कैन सी, देख लो अब ये इसी डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा। यू कैन सी, ये देखो इधर पीछे साइड भी इसी डायरेक्शन में आएगा, है ना। आप यहां से भी बढ़ा सकते हो। तो ये 45 या 40 डिग्री में, जितना डिग्री में आपने इस लाइन को लिया है उतना डिग्री में हमारा एक्सट्रूजन होगा। अभी प्रीव्यू करके देखिए, ये देखिए कैसे आ गया। सो और जैसे ही आप यहाँ पे नॉर्मल टू प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, ये देखो सीधा सीधा हो जाता है। और अनचेक करेंगे और तो आपको फिर से सेलेक्ट करना होगा यहां से ऐसे करके, तब जाके आपको ये मिलेगा। और याद रखिए हम कभी भी इस लाइन का एंगल बदल सकते हैं। आप इस पे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे 40 नहीं, आपको 30 डिग्री चाहिए तो 30 डिग्री ले लीजिए। जस्ट डबल क्लिक ही तो करना है हमें, और यहां से एग्जिट करेंगे। तो पहले ये देखिए अभी हमारा जो है वो 30 डिग्री में एक्सट्रूजन हुआ है। फिर से आपको नॉर्मल टू प्रोफाइल चाहिए, आपको इस पे डबल क्लिक करना होगा और यहां से नॉर्मल टू प्रोफाइल पे चेक कर दीजिए। तो ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। एंड दैट्स इट। पैड फीचर में इतना ही ऑप्शन है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो आई थिंक ये हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। चलिए, किसी तरह का कोई दिक्कत आए तो माइक खोल के पूछिएगा। आगे बढ़ा जाए, बोलो हीरो लोग, बात करो। कार्तिक, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहां से थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं कौन कौन से टॉपिक रह गया है या नहीं रहा। तो ये सब मैंने तो कर दिया, थिकनेस वगैरह भी हो गया, सब कुछ ये खत्म हो गया हमारा, नथिंग। ये डायरेक्शन भी ले लिया हमने, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं इसको, ये देखिए यहां पे है क्रिएटिंग बेस फीचर्स बाय रिवॉल्विंग स्केचेस, ठीक है। रिवॉल्व करना सीखेंगे। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, सो आप देख सकते हो यहां से एक प्रोफाइल लेना है, एक एक्सिस लेना है, और उस प्रोफाइल को उस एक्सिस में हमें रिवॉल्व करना है। कटिया के लैंग्वेज में इसको हम शाफ्ट बोलते हैं, शाफ्ट करना। ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं। चलिए इसको मैं ओके कर देता हूं और यहां से पकड़ के आइसोमेट्रिक ले लिया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे कमांड की तरफ, स्टार्ट पार्ट डिजाइन, और यहां से ओके। ओके करने के बाद आपको स्केच प्लेन सेलेक्ट करना है और यहां पे स्केचर मोड में जाना है। यहां से आप कुछ भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखिए कैसे लेना है। सो मैं यहां से प्रोफाइल लेता हूं। चलिए मैं प्रोफाइल यहां से ले लिया, दिस इज अवर प्रोफाइल, और जैसा मन करे वैसा लीजिए। यहां से मैंने ऐसा ऐसा, दिस इज द वे, आप जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से काम कीजिए। मैं यहाँ पे रेंडमली ले रहा हूं, ओके। यहां से मैं एक एक्सिस ले लेता हूं, यू कैन सी दिस इज द एक्सिस। इसी एक्सिस के चारों तरफ हम इस स्केच को रिवॉल्व करने वाले हैं। लेट्स अप्लाई द डायमेंशंस। यहां से मैं क्या करता हूं, डबल क्लिक किया और देखो मैंने इस एक्सिस को सेलेक्ट किया, फिर इस लाइन को सेलेक्ट किया। ये देखो कितना आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे रेडियस और डायमीटर का ऑप्शन आता है। इससे क्या होता है
कि आप डायमीटर वैल्यू डाल सकते हैं डायरेक्टली। यहां पर जैसे कि 140 चाहिए तो ऐसे ले सकते हो, बट इसके लिए कंडीशन है कि आपको ये एक्सिस लाइन लेना जरूरी है। अगर मैं क्या करता हूं, इस लाइन को सेलेक्ट करता हूं और इस लाइन को सेलेक्ट करता हूं, फिर यहां पे राइट क्लिक करता हूं, तो यहां पर रेडियस और डायमीटर वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, याद रखिएगा। तो अगर इस तरह का वैल्यू आपको लाना है, इस तरह का दोनों साइड कवर करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, एक एक्सिस लाइन लेना जरूरी है, ठीक है। और वो एक्सिस लाइन कहां पर है, याद है, ये देखो यहां पर है वो एक्सिस लाइन, यू नो दिस ऑप्शन, ये प्रोफाइल वाले ऑप्शन में सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है, इसको एक्सिस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको लेना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, यहां से फिर नहीं, हालांकि आप शाफ्ट कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बट इस तरह का डायमेंशन आप नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूं, और अगर इस तरह का डायमेंशन चाहिए तो फिर से मैं एक बार गौर करके दिखेगा, फिर से बता देता हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, एक्सिस को सेलेक्ट करना होगा, फिर इस लाइन को सेलेक्ट करना होगा। आधा आ गया, मैं यहां पे राइट क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करने के बाद रेडियस और डायमीटर पे क्लिक करता हूं, तो इस तरह से देखिए दोनों साइड से लेता है। यहां पर आप बहुत जगहों पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस तरह से डायमेंशन लिया गया है, यू नो। यहां पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो आपको पता चलेगा कि डायमेंशन यू कैन सी हियर। यहां पे थोड़ा गौर से देखिएगा, इस ड्राइंग में तो हमें मिलेगा, ओके। यहां पे देखिएगा गौर से, ये देखो यहां पर गौर से देखिए, रिजल्टेंट लीनियर डायमीटर डायमेंशन इसका नाम है, रिजल्टेंट लीनियर डायमीटर डायमेंशन। तो इस तरह से आप कर सकते थे। इसमें जो है ये सेंटर लाइन का लेना बेहद मस्ट है, यू मस्ट हैव दिस सेंटर लाइन हियर, यू मस्ट हैव दिस सेंटर लाइन हियर और एक्सिस लाइन। तो अगर ये नहीं रहेगा तो आप इस तरह का डायमेंशन नहीं ले सकते हैं, ओके। चलिए मिनिमाइज करता हूं, ये हो गया हमारा, और यहां से आप क्या कर सकते हैं, 120 का ले लीजिए। फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसको लिया, फिर इसको लिया, ओह माय गॉड सॉरी, ऑफ करता हूं, इसको डिलीट करता हूं, एक्सेस, उसके बाद दिस वर्टिकल लाइन, राइट क्लिक, रेडियस डायमीटर, ये भी आ गया हमारा। 100 100 जो भी लेना है आप ले लीजिए, 90 100 व्हाटएवर, इसको पकड़ के आप रख दीजिए और स्केच से एरिया से बाहर रखिए इसको। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप चाहो तो यहां से टोटल हाइट डाल दो, इसमें तो उस तरह का डायमेंशन की हमें जरूरत भी नहीं है। ये हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम मोर डायमेंशंस, 25 25 25, yeah, and then add some angles like this, 120, और हमें क्या करना है, इसका वैल्यू अब डाल दीजिए 25, ओके। सो ये हमने प्रोफाइल बनाया। अब बनाने के बाद पूरी तरह से फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहां से एग्जिट वर्क बेंच पे क्लिक करना है, और एग्जिट वर्क बेंच पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी यहां पे आपको मिलता है शाफ्ट कमांड, ओके ना। तो शाफ्ट कमांड बेसिकली यहां पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये हमारा शाफ्ट हो जाता है। आप यहां पे ओके कर दीजिए, यू कैन सी, देखिए ये हमारा आ गया। अब इसमें आपको डबल क्लिक करना है। अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं सारे ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। सपोज ये आपको 360 डिग्री में नहीं चाहिए, यानी ये तो बाय डिफॉल्ट 360 डिग्री में आएगा, और जो बाय डिफॉल्ट एक्सिस लिया था उसी एक्सिस से ये रिवॉल्व करेगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप कभी भी एक्सिस बदल सकते हैं, कभी भी डायमेंशंस बदल सकते हैं, कभी भी आप उसके स्केच बदल सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर स्केच बदलना हो तो यहां पर क्लिक कीजिए। सपोज आपको यहां से फिलेट डालना है, आप ले लीजिए, यहां से 3 mm का ले लो। ये देख लो हमने स्केच बदल दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, यू कैन सी ये आ गया।
आई बात समझ में? अगर आपको 360 डिग्री में रिवॉल्यूशन नहीं चाहिए तो आप इसको कम कर दीजिए, 180 कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ये देखो 180 का आ गया। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, यहां से रिवर्स कर दीजिए, वेरी सिंपल। यहां पर 270 लेते हो 270 का ले लो, और जो भी वैल्यू आप चाहते हो आप ले सकते हो, प्लस में या माइनस में, बस दोनों मिला के 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया एक वैल्यू। चलिए भैया मैं यहां से ले लेता हूं 180 एक साइड में, और दूसरे साइड में देखिए मैं यहां से बढ़ा रहा हूं तो ये इधर आएगा। देख लो लिमिट 2 पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा यहां पे देखिएगा। तो आपकी मर्जी, आप जिस साइड में भी चाहें आप ले सकते हैं, इवन आप माइनस में भी ले सकते हैं। अगर मैं इस एरो को पकड़ता हूं, यू कैन सी मैंने माइनस में ले लिया, और यहां पर आपको माइनस में वैल्यू दिखाएगा। यू कैन सी यहां पर हमारा -29 हो गया है, ओके ना। तो यहां से देखिएगा आप टॉप व्यू से, थोड़ा सा इसको मैं टॉप व्यू से दिखाता हूं तो आपको पता चलेगा कि माइनस में गया हुआ है 29, दिख रहा है ये। यहां से टोटल इधर से इधर तक 180 का लिया, और इधर से मैंने माइनस में किया। हालांकि आप कभी भी इसको बदल सकते हो, यहां से बस पकड़ के ऐसा कर दो, ये देख लो ऑटोमेटिकली आ रहा थी, प्लस में 129 का हो गया। दिस इज द वे ऑफ मेकिंग एनी रिवॉल्यूशन। यहां से मैं आइसोमेट्रिक में चला जाता हूं, ये रहा। अब यहां पर थोड़ा सा मैं 0 डिग्री दिखा देता हूं, क्या, क्योंकि हमें कुछ और कमांड्स के बारे में जानना है। स्केच को मॉडिफाई करने के लिए आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहां पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम स्केचर मोड में चले जाएंगे। अभी यहां पर क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। चलो मैं एक सर्कल ले लेता हूं, यहां पे क्लिक किया मैंने और ऐसा ले लिया, ओके। अब जाके आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिम कर लेना है। तो यहां से मैं क्विक ट्रिम ले लेता हूं, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करके यस कर दिया, यहां से हटा दिया। फिर मैं इसमें डायमेंशन डाल देता हूं, यहां से इसमें डायमेंशन डाल दिया, 10, 8 वट एवर वैल्यू यू नीड ले सकते हो, और यहां से एग्जिट वर्क बेंच किया। ये देखो यू कैन सी आ गया। कभी भी एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऑटो कैड में होता तो हमें दिक्कत होती, क्योंकि एक बार 3D मॉडलिंग होने के बाद हम क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकते, इस तरह से एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग ये थिक प्रोफाइल की, ओके। थिक प्रोफाइल पे क्लिक किया, यहां से दूसरा वाला ऑप्शन हमारा एक्टिवेट हो गया, यू कैन सी। जैसे हम लोग पैड में देखे हैं उसी तरह से यहां पर भी वो काम करता है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा फ्रंट व्यू से आपको दिखाता हूं, तब जाकर आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। यहां से प्रीव्यू कीजिए, ये देखो बाय डिफॉल्ट ये हमारा थिकनेस आ गया, स्केचेस में हमारा थिकनेस आ चुका है, ये देख लो। उसके बाद आप क्या करते हो, यू कैन सी। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखो थिकनेस 2 ले लो, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, जैसा पैड में होता था वैसे ही यहां पर भी है, नो प्रॉब्लम। और अगर न्यूट्रल करते हो तो पहला वाला डायमेंशन के हिसाब से ही डिवाइड हो जाता है, यू कैन सी हियर। आप 2 लेते हो तो 1 आउटसाइड 1 इनसाइड, ओके। यहां से आप बढ़ा सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, यू नो, दिस इज द वे। ये रहा थिकनेस का, आई बात समझ में। यहां पर न्यूट्रल फाइबर मैंने क्लिक किया है, इसीलिए वो ऐसा दिख रहा है, दोनों साइड इक्वल इक्वल, न्यूट्रल 50-50 डिवाइड हो जाता है। अगर 3 mm का है 1.5 ऊपर 1.5 नीचे। अब न्यूट्रल फाइबर को हटा दीजिएगा और देखिएगा तो यहां पर देखो क्या है, सो नीचे है हमारा 3 का, ऊपर है हमारा 4 का, तो यहां पर हमारा लिया गया है, ओके ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसा। अब बात कर लेते हैं और क्या क्या ऑप्शन है इसमें, और देखते हैं। चलिए मैं प्रीव्यू कर देता हूं इसको, ऐसा हो गया। थिकनेस को मैं हटा देता हूं, यहां से मैंने थिकनेस को भी हटा दिया। अब थोड़ा गौर से सुनिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अगर मुझे ये इस एक्सिस से रिवॉल्यूशन नहीं करना है, हमें इस एक्सिस से रिवॉल्यूशन करना है। एक बात को ध्यान में रखना है कि हमारा स्केच एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, बाकी आप कहीं से भी लीजिए, ओके। तो देखिए मैं एक्सिस बदलने जा रहा हूं,
यहां पे क्लिक करना है आपको, यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, ये रहा एक्सिस वाला ऑप्शन, यहां पे आपको क्लिक करना है और जिस एक्सिस में आपको चाहिए उसको आपको सेलेक्ट करना है। हालांकि यहां पे वो दिख नहीं रहा, ओके ना, सो ये तो बाय डिफॉल्ट आ गया है। अच्छा रुक जाओ, मैं फिर से लेता हूं थोड़ा, ठीक है। चलो मैं शाफ्ट लिया, इसको सेलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट वैसा ही आ जाएगा, लेकिन यहां पे जाके आप एक्सिस को चेंज कर सकते हो। यू नो देखो कैसा आ गया, सो यहां से आप चेंज कर सकते हो। यू कैन सी दिस, हमारा एक्सिस बदल गया। और अगर मैं और भी बदलाव चाहता हूं, एक्सिस पे क्लिक करूंगा, इस पे सेलेक्ट करूंगा, तो यू कैन सी चेंज द कंप्लीट रिवॉल्यूशन एक्सिस। यू कैन सी दिस, आई बात समझ में। और अगर मैं एंगल में लेना चाहता हूं, जैसे कि मैं क्या कह रहा हूं, इसको समझिए थोड़ा, ठीक है। मैं यहां पर जाता हूं, डबल क्लिक किया, एक्सिस को हटा दिया, ठीक है, एक्सिस को मैंने हटा दिया, तो ये देखो पूरा व्हाइट हो गया, ठीक है। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के ये ले लो 70, और इसको जितना भी चाहिए मैंने एक्सिस को हटा दिया है, ठीक है, 50 एंड देन दिस वन 60, ठीक है। एग्जिट और यहां से मैं क्या करता हूं, एक्सिस लेता हूं, बट इसको मैं कुछ एंगल में लेता हूं। आप इसको डबल क्लिक करके इस पे एंगल डाल दीजिए। यू कैन सी दिस 60, 70, 50 ऐसा। उसके बाद आपको एग्जिट करनी है, और एग्जिट करने के बाद देखो मैं शाफ्ट लेता हूं और इसको सेलेक्ट किया, ये देखो कैसा आया, ये देख लो, ठीक है। तो इस तरह से भी हम ले सकते हैं। ओके, देखो जैसा मैंने एक्सेस लिया था वैसा ही आया है। और अगर मैं यहां से 180 कर देता हूं तो 180 में आ जाएगा। यू कैन सी, देखो कैसा आया है सर, ठीक है। तो दिस इज द वे आप रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें भी आप कुछ थिकनेस वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो थिकनेस भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सी कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा हमारा रिवॉल्यूशन वाला ऑप्शन भी। ओके, सो ये हमारा हुआ रिवॉल्व और शाफ्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो और इसमें क्या क्या है, बाकी का और कुछ भी नहीं है ना। शाफ्ट हो गया हमारा। उसके बाद क्रिएटिंग थिन शाफ्ट, ये तो पता है। अभी यहां पर दिया गया है डायनेमिकली रोटेटिंग द व्यू ऑफ द मॉडल। इसमें कौन सी बड़ी बात है। डायनेमिकली रोटेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए मैं बताता हूं। तो मैं एक्सिस को बदल देता हूं। सपोज मैं यहां पे सेलेक्ट किया तो ये सीधा सीधा आ जाएगा। डायनेमिकली रोटेशन कैसे करना है, सो ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, मिडिल माउस बटन दबाइए और राइट माउस बटन दबाइए। दोनों दबा के माउस को ड्रैग कीजिए, तो ये टोटल डायनेमिक रोटेशन इसी को बोलते हैं, है ना। क्या किया हमने, मिडिल माउस बटन को पहले दबाइए, राइट माउस बटन को बाद में दबाइए, और उसके बाद माउस को ड्रैग कीजिए, तो ये हमारा रोटेशन होता है। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल दबाया और मिडिल माउस दबाया, तो ये सॉरी मिडिल माउस दबाया फिर कंट्रोल दबाया, तो भी आपका डायनेमिक रोटेशन होता है। क्या दबाया मैंने, किसी किसी को ये प्रॉब्लम रहती है कि एक ही हाथ के दोनों उंगलियों से दोनों बटन दबाना और माउस को ड्रैग करना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए क्या करना है, मिडिल माउस बटन को दबाइए पहले और कंट्रोल दबाइए। राइट हैंड से मिडिल माउस बटन दबाइए, लेफ्ट हैंड से कंट्रोल की दबाइए और माउस को ड्रैग कीजिए। इसमें भी आप डायनेमिक रोटेशन कर सकते हैं। एक और चीज है, कंट्रोल दबाइए पहले और मिडिल माउस दबाइए बाद में, तो इससे हमारा होता है जूम इन जूम आउट। डायनेमिक रोटेशन के लिए हमने क्या किया, मिडिल माउस बटन को दबाया पहले, कंट्रोल को दबाया बाद में और माउस को ड्रैग किया, तो इससे हमारा डायनेमिक रोटेशन हुआ।
और अगर मैंने कंट्रोल को पहले दबाया और मिडिल माउस को बाद में दबाया तो ये हमारा यू कैन सी हियर क्या हो रहा है, जूम इन जूम आउट, ये दोनों में फर्क है। हालांकि अगर ये दोनों भी आपको दिक्कत कर रहा है तो यूज दिस ऑप्शन, दिस बटन, दिस इज वेरी वेरी इजी। डायरेक्टली आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं और लेफ्ट माउस बटन को दबाइए और माउस को ड्रैग कीजिए, तो इससे आपको डायनेमिक रोटेशन होता है। जूम इन जूम आउट के लिए आप ऐसे कर सकते हो, यहां से माइनस साइन पे कर सकते हो, और पैन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि मैं मिडिल माउस से भी पैन कर सकता हूं। मिडिल माउस बटन को दबा के रखिए और माउस को ड्रैग कीजिए, इससे आपका पैन हो जाता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये हो गया है रोटेशन वगैरह, कुछ दिक्कत नहीं है। कंपास से भी हम इसका रोटेशन कर सकते हैं। हियर इज द कंपास, you can see we can rotate using the compass also like this. We can move it like this, just click on any axis, जिस डायरेक्शन में आप उसको मूव करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आपका ये आ जाता है, ठीक है। बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। व्यूज वगैरह चेंज करना हमें आता है, और डिस्प्लेइंग मोड्स ऑफ ये भी पता है हमें, शेडिंग वगैरह है, ये सब है, शेडिंग विथ मटेरियल वगैरह है, दिस आर नॉट, ये सेक्शन वगैरह हमें आता है जी, ये इसमें फिर से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। यहां से आप डायनेमिक सेक्शनिंग ले सकते हैं, और इधर से देखिए आप कैसे भी ले लीजिए। यू कैन सी दिस, दिस इज योर सेक्शन टूल्स, है ना। सो वी कैन इजिली select and apply some sections, आगे पीछे कर सकता हूं, ठीक है। इसमें क्या है, मटेरियल भी अप्लाई करने के लिए बताया गया है, तो हमें वो भी पता है हाउ टू अप्लाई द मटेरियल्स टू द ऑब्जेक्ट। तो हियर इज द ऑप्शन, यहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी तरह का मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट अप्लाई एंड ओके, शेडिंग विथ मटेरियल ऑप्शन करना होगा, तब जाकर इसका इफेक्ट दिखता है, नहीं तो नहीं दिखेगा। एंड दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटली कवर्ड दिस चैप्टर। ओके, तो हम लोग ने चैप्टर 4 के सारे कमांड्स कवर कर लिए हैं। आ जाओ जी, किधर है तुम लोग, सब लोग। अब जाके हम लोग ट्यूटोरियल्स करने वाले हैं। चलिए, तो मैं इस साइड इसको रख देता हूं और इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं। दिस इज द फर्स्ट ट्यूटोरियल व्हाट वी नीड टू मेक नाउ। यस, दिस इज द वे। तो थोड़ा गौर से देखिए, ये हमारा एक छोटा सा पार्ट है, ये देख लो हमारा एक छोटा सा पार्ट है। अब इसको कैसे बनाना है, तो अभी अभी मैंने शाफ्ट कमांड के बारे में डिस्कस किया है। हम लोगों ने अभी शाफ्ट कमांड के बारे में डिस्कस किया है, तो इस कमांड का इस्तेमाल करके हम इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। यहां पर एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट दिया हुआ है 30 मिनट, लेकिन ये बेवकूफ लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं, ठीक है। तो 30 मिनट इसमें लगाएंगे तो बाप रे सो फॉरगेट इट, हमें इस पे ध्यान देना है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आधा ही पोर्शन हमें बनाना होता है, और याद रखिए आधा ही पोर्शन हमें बनाना है। और ये जो दिख रहा है आपको अंदर वाला, ये पोर्शन हम लोगों को नहीं बनाना है, क्योंकि एक क्लोज्ड लूप की हमें जरूरत होती है, ना कि इंटरसेक्टेड ऑब्जेक्ट की या स्केच की, ठीक है। तो चलते हैं, हम इसको बनाएंगे। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, और ये लिया मैंने पार्ट डिजाइन, यहां से ओके किया। उसी तरह से हमें इस प्लेन को सेलेक्ट करना है और स्केच में जाना है, नथिंग टू वरी। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इसको इधर अरेंज कर देता हूं, नॉट टू वरी। ओके, मैं इधर लेके आ जाता हूं, ठीक है। देखिए, यहां से मैं लेता हूं प्रोफाइल, क्योंकि प्रोफाइल से हम लोग स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं और आर्क भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा स्केच लेना होगा, ये देख लो। मैं यहां से स्ट्रेट ले लेता हूं, आप चाहें तो डायरेक्ट ये लेंथ डाल सकते हैं, जो यहां पर 140 का दिया हुआ है, ये दिख रहा है ये आप लोगों को, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो 140 का, ये हम लोग ले सकते हैं।
तो डायरेक्ट यहां पर जाइए आप, 140L इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन, 140 यहां से आपको क्लिक कर देना है स्ट्रेट में। उसके बाद मैं रेंडमली ले लेता हूं, नो प्रॉब्लम। देखो यहां से लिया, फिर जाके आपको टेंजेंट आर्क ले लेना है, फिर यहां से स्ट्रेट लाइन लेना है छोटा सा, फिर से टेंजेंट वाला आर्क ले लेना है इस तरह से, और इधर पकड़ के मैंने ऐसा लिया और ऐसा लिया। ओके, अब इसमें क्या क्या एरर है वो मैं दिखाता हूं। जैसे कि दिस लाइन इज नॉट वर्टिकल एंड दिस लाइन इज नॉट हॉरिजॉन्टल, तो वी मस्ट मेक देम कंस्ट्रेंट, यानी ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रेंट हो। सेलेक्ट राइट क्लिक हॉरिजॉन्टल, सेलेक्ट राइट क्लिक वर्टिकल, and then apply some dimensions. The radius is 20 and radius is 25. यहां से आपको ले लेना है 25 और ये लिया हमने 20 इस तरह से। उसके बाद देखिए यहां पे 80 लेना है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि इस तरह का डायमेंशन लेने के लिए हमें एक्सिस लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो यहां से हम लोगों को एक्सिस लाइन लेना होगा। उसके बाद आप इस एक्सिस को सेलेक्ट कीजिए, फिर इस लाइन को राइट क्लिक, रेडियस एंड डायमीटर, यहां से आप ले लीजिए 80। ओके, उसके बाद आप क्या करते हो, ये देखिए टोटल डायमीटर इसका दिया हुआ है 200 का, तो हमें ये भी लेना होगा। सेलेक्ट दिस एक्सिस एंड दिस आर्क, राइट क्लिक, रेडियस एंड डायमीटर, और यहां सबको 200 डालना होगा। और इस तरह से हमारा ये स्केच पूरी तरह से फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है। यहां से आपको एग्जिट करना है और यहां से आपको शाफ्ट लेना है और यहां से आपको ओके कर देना है। तो इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड दिस मॉडल। अब इसमें क्या किया गया है, अप्लाई सम मटीरियल्स टू दिस मॉडल। तो यहां पे कॉपर या ब्रॉन्ज अप्लाई किया गया है। सो दिस इज द मॉडल, यहां पे हमारा कॉपर मटेरियल अप्लाई किया गया है। यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर कॉपर मटेरियल, ठीक है। तो चलते हैं, इसमें हम लोग कॉपर मटेरियल डाल देते हैं। ये है हमारा अप्लाई मटेरियल और दिस इज योर कॉपर। सेलेक्ट करके डायरेक्टली ड्रैग कर दीजिए और यहां से ओके कर दीजिए। अब इसके बाद आपको ये रहा शेडिंग विथ मटेरियल, यहां पे क्लिक कीजिए तो देखेगा, ऐसा ही दिखेगा, बिल्कुल देख लीजिए, आपको जैसा चाहिए वैसा ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज द कॉपर मटेरियल। ओके, ये रहा हमारा पहला पार्ट, ठीक। होप समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान था। लेट्स हैव द सेकेंड वन, दिस इज योर सेकेंड वन। अब यहां पर हम लोगों को थिकनेस भी दिया गया है, थिकनेस भी दिया गया है। तो चलते हैं, इसको बनाते हैं। ओके, इसमें हम लोगों को एक नया कमांड जानना है जिसको हम लोग चैम्फर बोलते हैं। ये देखिए यहां पर दिया गया है, चारों कॉर्नर्स में चैम्फर दिया गया है। तो उस चैम्फर को हम कैसे क्रिएट करेंगे, गौर से देखिए। सबसे पहले आप स्टार्ट में जाइए, पार्ट डिजाइन, और यहां से ओके। अब ओके करने के बाद इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां से रहा हमारा स्केच। उसके बाद आप यहां से क्या कीजिए, सेंटर रेक्टेंगल ले लीजिए। सेंटर रेक्टेंगल में सेंटर पे क्लिक कीजिए और देखिए यहां पे इसका जो विड्थ है वो है 220 और इसका हाइट है 240। ओके, चलते हैं, इसका जो हाइट है वो 240 का लिया गया है, मैं 240 डाल देता हूं, इंटर कर दिया। और विड्थ जो है हमारा वो कितना है, 220, इंटर कर दिया। तो इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब इसको ऑफ कर देता हूं। ध्यान से देखिएगा तो चारों कॉर्नर में हमारा 22/45 डिग्री का चैम्फर है। अब ये चैम्फर हम कैसे लेते हैं इसको देखिए। नो प्रॉब्लम, सबसे पहले रेक्टेंगल को सेलेक्ट कीजिए और ये ऑप्शन देखिए, यहां पे है चैम्फर, यानी कॉर्नर के नीचे वाला ऑप्शन, दिस ऑप्शन, इसके दिख रहा है ये। तो यहां से जो है दिस इज योर चैम्फर, ठीक है। आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
देखिए यहाँ पे लेंथ और एंगल वाला ऑप्शन लेना है, तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इधर थोड़ा गौर कीजिएगा, इस ऑप्शन पे थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको सब नजर आएगा। तो ये जो है वो लेंथ है और ये जो है वो एंगल है। देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसमें देखिए क्या है, सो है ना, एंगल एंड हाइपोटेनियस है, और ये हमारा है फर्स्ट एंड सेकंड लेंथ, दोनों का लेंथ डालना होगा। नहीं, हमें ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए हमें एंगल एंड फर्स्ट लेंथ। वी नीड दिस ऑप्शन, सो दिस इज योर ऑप्शन, एंगल एंड फर्स्ट लेंथ। यानी एंगल हमारा 45 डिग्री और फर्स्ट लेंथ हमारा 20 mm का होगा। वी मस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन फर्स्ट, और जाके यहाँ पे आपको एंगल डालना है 45, इंटर, और फर्स्ट लेंथ आपको यहाँ पे 20 डालना है और इंटर कर देनी है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर चेम्फर ले चुके हैं, और नो प्रॉब्लम, आप यहाँ से इसको अरेंज भी कर सकते हो। एक बार फिर से थोड़ा देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले रेक्टेंगल को सेलेक्ट कीजिए, फिर यहां से आप लेते हो चेम्फर, और ये तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप यहां से ये भी ले सकते हो, लेकिन जहां पर रहेगा 5x3 का चेम्फर या 10/15 का चेम्फर, तो यहां पर आपको डिस्टेंस लेना है, और यहाँ पर एंगल और हाइपोटेनियस समझते हो ना, क्या होता है, सो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर भी दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं तीसरे वाले ऑप्शन में, और तीसरे वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको लेना है एंगल 45, इंटर, और फर्स्ट लेंथ हमारा लेना है 20, इंटर, और इस तरह से हमने इसको कर दिया चेम्फर। यहां से पकड़ के आप ऐसा ले लीजिए, फिर इसको पकड़ के आप ऐसा ले लीजिए, ओके। फिर जाके आप यहां से ऐसा, एंड देन आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये देखो हमारा आ गया, एक रेक्टेंगल में चारों कॉर्नर्स में चेम्फर डाल दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा सर्कल की तरफ। एक मैंने यहां से सर्कल लिया, इसको क्लिक किया है ना, यहां से जो भी लेना है आप ले सकते हैं 1, ठीक है। अब इसका डायमेंशन डाल देता हूं, यहां से कंस्ट्रेंट, यू कैन सी हियर, ये देख लो यहाँ पे दिया हुआ है, ये 30 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये 30 वर्टिकल डिस्टेंस, यानी हर तरफ से उतना लिया गया है। आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहां से यहां तक ले सकते हो 30, और यहां से यहां तक भी ले सकते हो 30, and then the diameter is 20, you can see here, और 4 सर्कल है तो 4 टाइम्स हम लोग लेंगे, यहां से लेंगे डायमीटर 20, यहां से आप इसको ऑफ कीजिए, ठीक है। अब जाके हम लोग मिरर करेंगे, इसको हमें सेलेक्ट करना है और यहां से मिरर कमांड लेना है। आप इसको ऐसे लीजिए, फिर इसको सेलेक्ट, कंट्रोल, और इसको सेलेक्ट, फिर यहां से मिरर करने के बाद ये वर्टिकल एक्सिस ले लिया। ये देख लो हमारा चारों कॉर्नर आ गया, ठीक है। अब जाके ये ऑप्शन हमें बनाना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से क्या करो, सेंटर रेक्टेंगल ले लो, इधर से पकड़ो, यहां बीच में से, और ऐसा कर दो, ठीक है। और जाके हमें ट्रिम करना है, डबल क्लिक, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, और बीच वाले को भी हटाओ, यहां से यस करो, दैट्स इट। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको मिरर करेंगे, यू नो, सेलेक्ट, मिरर, और यहां से वर्टिकल एक्सिस ले लो। अब यहां से भी मुझे इसको थोड़ा ट्रिम करना होगा, लाइक दिस। अब डायमेंशन डाल देता हूं, डबल क्लिक कीजिए, ये देखिए 20 है, तो आप इसको सेलेक्ट और इसको सेलेक्ट लीजिए, 20 लीजिए, एंड देन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 160 का। आप यहां से 160 डाल दीजिए, इस लाइन से इस लाइन तक, यहां से 160 बाय डिफॉल्ट आ चुका है। अब जाके ये हमारा स्केच पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, ओके। कंप्लीट होते ही आप क्या कीजिए, एग्जिट कीजिए। एग्जिट करने के बाद यहां से आपको करना है पैड, बट रेंडमली यहां पर नहीं करना। यहां पर देख लो हमारा 30 तक ही पैड करना है, तो 30 ही लेना होगा हमें, ठीक है। यहां पर हमें जैसा मन करेगा वैसा नहीं चलेगा। अब यहां पर हमें 30 लेना है और यहां से प्रीव्यू कर देना है। यू कैन सी दिस, हो चुका हमारा, और यहां से ओके कर दीजिए, दैट्स इट।
यू कैन सेव इट नाउ। ये हमारा हो गया। इसमें भी अगर कोई मटेरियल वगैरह है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शायद एल्यूमिनियम है ना, किधर गया भाई, ये देख लो यहाँ पर लिया गया है विच मटेरियल, ये देख लीजिए यहाँ पर एल्यूमिनियम मटेरियल अप्लाई किया गया है। सो यहाँ से मैं एल्यूमिनियम ले लेता हूँ। ओके, ये देखिए अप्लाई मटेरियल में दिस इज योर एल्यूमिनियम, यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप हियर से ओके, शेडिंग विथ मटेरियल, ये रहा हमारा शेडिंग विथ मटेरियल, दैट्स इट। ये भी हमारा आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा क्या है, अजान हो रही है, मैं थोड़ा सा स्टॉप करता हूं, बाद में मिलते हैं अजान के बाद। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये भी पार्ट हमारा बन चुका है। अब आगे का देखते हैं, आगे का क्या दिया हुआ है। सो इट्स वेरी नाइस, ये बिल्कुल आसान है ना, छोटा सा है, देख लेते हैं इसको, तुरंत हो जाएगा। स्टार्ट पार्ट डिजाइन, ओके, यहां से मैं प्लेन लेता हूं, स्केच में जाता हूं, फास्ट में लेता हूं इसको, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4, इसको ऑफ करूंगा, इन दोनों को सेलेक्ट करके मिरर लूंगा। ओके, और यहां से आपको डबल क्लिक करना है। ये सेंटर टू सेंटर 200 है, यहां से हम लोगों को 200 ले लेना है। उसके बाद है R60 का, सेलेक्ट राइट क्लिक रेडियस 60, डायमीटर है 75 का, आप यहां से सेलेक्ट करके राइट क्लिक डायमीटर ले लीजिए 75 का। ठीक है, आराम से थोड़ा देख लीजिए, ये देख लो यहां पे है टोटल। ठीक है, इट्स वेरी नाइस, सिंपल है। उसके बाद है इधर का डायमेंशन, ये देखिए 25 रेडियस और इसका डायमीटर है 30, मतलब इसका रेडियस है 25 का और इसका डायमीटर है 30 का। सेलेक्ट राइट क्लिक डायमीटर 30, दैट्स इट। उसके बाद आप क्या करते हो, बाय टेंजेंट लाइन का इस्तेमाल करते हो। यहां से हमें बाय टेंजेंट लाइन लेनी है, सेलेक्ट 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 एंड सेलेक्ट सेलेक्ट एंड सेलेक्ट एंड सेलेक्ट, ओके, दैट्स इट। उसके बाद हमें ट्रिम करना है, आप इस पे डबल क्लिक कीजिए, जो भी बाकी के सारे चीजें हैं उसको हम ट्रिम कर देते हैं। ये हमारा स्केच बन के तैयार हो गया। उसके बाद आप यहां से एग्जिट कीजिए और एग्जिट करने के बाद यहां पे आपको पैड करना है। और पैड करने के बाद मैं क्या करता हूं, देखो ये 50 है ना टोटल, तो मैं क्या करता हूं, एक साइड लेता हूं 25 यानी 25 लेता हूं और उसके बाद इसको मिरर कर देता हूं, तो दोनों साइड मिला के हो गया 50 का। ओके, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, यू कैन सी दिस। अगर आपको चेक करना है कि बाबा 50 आया है या नहीं आया है, तो इस ऑप्शन पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग मेजर, और मेजर में जाने के बाद इसको पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेलेक्ट दिस फेस फर्स्ट, 1 सेकेंड, सेलेक्ट दिस फेस फर्स्ट एंड दिस फेस। सो आप देख सकते हो इसका टोटल थिकनेस जो है हमारा 50 का आ चुका है। ओके, वेरी नाइस, बेहद आसान है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये देख लो एक अच्छा ट्यूटोरियल यहाँ पर दिया गया है, इसको आप पिस्टन बोल सकते हो। ठीक है, सो पिस्टन में थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा, ये बिल्कुल भी आसान है, बट अगर अच्छे से करेंगे तो, नहीं तो हम फंस सकते हैं। ओके, सो गौर से देखिए पहले इसको, उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे लाइक दिस। ये एक अच्छा ट्यूटोरियल है। आप कहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, कई लोग ये भी लाइन बना देते हैं और ये भी लाइन बना देते हैं। हमें तो फिलहाल तो आधा ही बनाना है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। जब भी आप शाफ्ट का काम करेंगे तो हम लोगों को आधा ही काम करना होता है, लेकिन ये बीच बीच में एजेस जो दिखते हैं, इससे हमें कंफ्यूजन सी होती है। तो हमें याद रखना है कि हैचिंग पोर्शन आधा बनाना है, याद रखिए हैचिंग पोर्शन आधा बनाना है। अगर ऑब्जेक्ट सेक्शन में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का सेक्शन दिया हुआ है तो हमें सिर्फ हैचिंग का आधा बनाना है। ये लाइन यानी जो एजेस हैं इसको नहीं बनाना है,
तो चलते हैं, हम इसको बनाते हैं, धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे लेता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पार्ट डिजाइन और यहां से ओके। अब ओके करने के बाद आपको प्लेन लेना है और यहां से स्केच में जाना है। ध्यान से देखिएगा, हम इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं, दोनों साइड से किसी भी साइड ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से लेते हैं। देखो यहां से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप यहां से क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए। मैं इधर से ऐसा ऐसा, अब देखिए टोटल जा रहा हूं ऊपर की तरफ। तो यहां पे देखिए हमारा 115 का लेंथ है, आप यहां से डाल दीजिए 115 का, ये हो गया हमारा 115। इसको वर्टिकल लाइन लीजिए। अब देखिए यहां पर अंदर कितना जाना है, तो इधर थोड़ा सा फोकस कीजिए आप। यहां पर इसका पैरामीटर दिया गया है 2 into 5 और 3 into 5। इसमें क्या मतलब है कि हमें अंदर भी 5 जाना है और ऊपर भी 5 जाना है, यानी ये सब जो है वो सब 5 5 के हैं, ठीक है। तो हम यहां से अंदर की तरफ जाते हैं। यहां से मैं लेंथ जो है वो मैं 5 लेता हूं, थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको ताकि मैं आसानी से इसको बना पाऊं। ये हो गया मेरा ओके। फिर ऊपर की तरफ जाऊंगा 5, फिर इधर जाता हूं 5, फिर इधर जाता हूं 5, ओके। देखिए कितने ऑप्शन है, 1 2 3 चाहिए ना, तो यहां से भी हमें 5 का लेना है। फिर 5 ले लो, यहां से थोड़ा सा नॉर्मल कर लो, अगर हिल विल जाए तो आप इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। फिर यहां से जाएंगे, कितने हो गए, 1 स्लॉट 2 3 1 2 3 बस। और इसके बाद इसको मैं जितना मन चाहे उतना ले लेता हूं। बाद में क्या करना है, यहां पर आपको आर्क लेना है, ठीक है। तो आप यहां से देखिए टेंजेंट वाला आर्क मत लीजिए, नहीं तो ऐसा आ जाएगा। हमें यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क लेना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है 1 पॉइंट, और दूसरा जो आएगा आपके इस एक्सिस के बराबर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, ये लिया, फिर यहाँ से मैं स्ट्रेट जाता हूँ, फिर यहाँ से अंदर गया बराबर, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से इसके बराबर, और यहाँ से फिर मैं ऐसे कर देता हूँ। देख लो हमारा रफ स्केच बनके तैयार है। अब हमें क्या क्या करना है वो देखना है, ठीक है। देखिए गौर से, सबसे पहले आप एक्सिस ले लो, एक्सिस से हमें मदद मिलेगी बहुत सारी चीज करने में, ठीक है। सबसे पहले तो हमें डायमेंशन डालने में मिलेगी, ओके। और यहां से आपको कंस्ट्रेंट ले लेना है। अब देखिए यहां से टोटल इसका ये देखो 150 का है, तो हमें क्या करना होगा, एक्सिस को सिलेक्ट कीजिए पहले, और ये बाहर वाला लाइन, फिर यहां से राइट क्लिक, ये रेडियस डायमीटर यहां पर कितना है 150 का ले लो, आराम से लीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अंदर वाला लेना है, ये है हमारा 130 का। तो फिर से एक्सिस लेता हूं, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, रेडियस डायमीटर यहां से हमारा 130 का ले लिया। उसके बाद ये है हमारा 120 का, तो आप एक्सिस लीजिए, फिर इसको लीजिए, राइट क्लिक, रेडियस डायमीटर लीजिए 120, डबल क्लिक करके ले सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं इसकी, देखिए ये हमारा कितना है 65, सो इसको मैं थोड़ा सा बाहर खींच लेता हूं। इसके बाद यहां से लिया मैंने 65, और उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिएगा ये है हमारा इस आर्क का सेंटर। तो ये जो सेंटर पॉइंट है ना, वो एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट होना जरूरी है ना। वो मैं बताता हूं क्यों जरूरी है, सो अभी मैं बताने वाला हूं। चलिए फिर देखते हैं, ये हमारा 135 है इसके बराबर में, इसको क्लिक कीजिए, फिर यहां से इसको क्लिक कीजिए, ये देख लो 135, इसको बाहर आप ले सकते हो थोड़ा सा, 135 का हो गया, ओके। बाकी का कौन सा डायमेंशन बाकी है हमारा, यू कैन सी हियर 150, यानी इसके टॉप वाला पॉइंट लेना है और यहां से बॉटम वाला एक्सिस लेना है, ये हमारा 150 का हो गया। और क्या बाकी रह गया, यहाँ पे देखो 250 का, इसको सेलेक्ट करना है, यहां से रेडियस 250। याद रखिए ये सेंटर पॉइंट जो है हमें वर्टिकल एक्सिस के साथ
टच करना है, यानी कोइंसिडेंट करना है। आप इस सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, फिर इस एक्सिस को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और ये हमारा कोइंसिडेंट है। देखिए परफेक्ट आ गया है पूरी तरह से। अब क्या बाकी रह गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या बाकी रह गया है जी? हाँ या देखिए यहां से यहां तक ये 140 दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, ये तो हमने लिया है 5-5 का तो ले लिया है, तो फिर यहां से हमें 140 की जरूरत तो नहीं है। फिर क्या बाकी रह गया हमारा? ओके देखते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक बार हिला के देखना है। ये देख लो हिल रहा है ना, ये देखो क्या है दिक्कत, दिक्कत यहां पर है इस लाइन में, इस लाइन में। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। नाउ इट्स डन। क्योंकि 140 है, मैंने यहां पर 5 लिया है, इधर से भी 5 का आएगा, तो इसलिए हमें वो लेने की जरूरत नहीं है। इतना ही अगर कर देंगे तो हमारा काम पूरी तरह से हो चुका है। अब ये होने के बाद हमें करना है एग्जिट, और एग्जिट के बाद आपको करना है शाफ्ट, और इस तरह से हमारा काम हो गया। यू कैन सी, ये देख लो। अब जाके अगर आपको हैचिंग करना है तो आप यहां से हैचिंग भी कर सकते हैं, यू नो, आप इससे कर सकते हैं। और यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू में दिखा सकता हूं या फिर फ्रंट व्यू में भी दिखा सकता हूं, तो एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा जैसा यहां पर दिख रहा है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, किसी तरह की दिक्कत नहीं ना? ओके ठीक है, ये हो गया हमारा पिस्टन। यहां से मैं ले लेता हूं आइसोमेट्रिक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला ट्यूटोरियल हमारा क्या है, ये एक छोटा सा पार्ट है ना, 2 पार्ट और रह गए। दिस इज वेरी स्मॉल पार्ट। इसमें क्या करना है जी हम लोगों को, आई एम सॉरी, यहाँ पे जो है हम लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और देखिए यहाँ पे क्या है, 2 डायमेंशन हमें एक्स्ट्रा दे दिया है जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। हमें 2 डायमेंशन को स्किप करना होगा। ये 31 और ये 5, बाकी का सारे डायमेंशन ठीक है, 2 डायमेंशन हमें यहां पर नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करता हूं पार्ट डिजाइन से और यहां से ओके करता हूं। ओके करने के बाद इसी तरह से मैंने बताया हुआ है कि हमें जब भी शाफ्ट करना होगा हमें आधा ही पोर्शन बनाना चाहिए, बीच में एक्सिस लेना होगा, तब जाकर हम आसानी से उसको शाफ्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमें प्लेन लेना है और स्केच में जाना है। स्केच में जाने के बाद प्रोफाइल, और यहां से आपको ऊपर की तरफ जाना है। दिस इज 54, यहां से लेंथ ले लेते हैं 54, एंटर। ये हो गया। उसके बाद देखिए यहां पे कितना है 32, तो यहां से मैं लेंथ टोटल 16 का ही लूंगा, और 16 में जाने के बाद ऐसा हो गया। फिर यहां से ऐसा एक्स्ट्रा, और ये लिया मैंने टेंजेंट वाला आर्क। अभी तो मैं कुछ भी नहीं ले रहा, अवॉइड एनी अनवांटेड डायमेंशंस। तो यहां से मैं फ्री स्टाइल में कुछ भी ले लिया, अब बाद में हम उसको डायमेंशन डालेंगे। ये हमारा टेंजेंट नहीं दिख रहा है, तो हम लोगों को इस आर्क को और इस लाइन को, दोनों को हमें टेंजेंट बनाना होगा। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, या राइट क्लिक टेंजेंसी कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये हमारा 16 का है, आप इसको 16 ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहां से आपको डबल क्लिक करना है, 16 लेना है। फिर यहां से 6 का लेना है, आप इसको सेलेक्ट करके 6 में भी ले सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर हमें डालना है। अगर आप सेंटर लाइन लेते हो या एक्सिस लेते हो तो आसानी से आप डायमीटर वाला डायमेंशन डाल सकते हैं। तो यहां से मैं सेंटर में एक एक्सिस लाइन ले लिया। ओके, फिर यहां से हमें डबल क्लिक करना है। अब देखिए यहां से टोटल हो गया 13, मतलब इस एक्सिस को सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, रेडियस डायमीटर, ये हमारा हो गया 13। यस, फिर ये अंदर वाला जो है वो है 11 का, तो आप फिर से यहाँ पे एक्सिस लीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, रेडियस डायमीटर, यहां पर हमें 11 ले लेना है। ओके, और क्या करनी है,
ये देखिए यहां से दिया हुआ है, ये हमारा 3 का है, इसको मैं 3 में ले लेता हूं, दैट इज 3। उसके बाद दिस अलाइंड लाइन इज 4, यहां से मैंने 4 का ले लिया। उसके बाद देखिए ये टोटल हमारा 9 का है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड द बेस लाइन, यहां से आपको 9 ले लेना है। ओके, अब देखिए ये छोटा वाला जो डॉटेड डॉटेड सर्कल दिख रहा है, यहां पर गौर कीजिएगा, दिस स्मॉल सर्कल, वो है यहां से यहां तक का डायमीटर। ओके, तो इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो है 6। तो हमें क्या करना होगा, एक्सिस को सेलेक्ट, फिर इसको सेलेक्ट, राइट क्लिक, रेडियस डायमीटर, और यहां से डबल क्लिक करके 6, दैट्स इट, ये हमारा हो गया। हमने 2 डायमेंशन इसमें नहीं लिया है, एक तो है 31 और दूसरा है 5। अगर आप ये दोनों डायमेंशन लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ओवर डिफाइंड हो जाएगा और वो हमारे स्केच के लिए अच्छा नहीं होगा, हम फुल्ली डिफाइंड नहीं हो पाएंगे, तो इसको थोड़ा सा हमें अवॉइड करना होगा अभी के लिए, ठीक है। सो स्किप करता हूं, फिर यहां से आपको एग्जिट करना है और एग्जिट करने के बाद शाफ्ट करना है, एंड दैट्स इट, हमने इसको भी बना लिया, ये देख लो, ठीक है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर से खोलते हैं, अगला जो है हमारा कौन सा असाइनमेंट है, एक लास्ट वाला होगा, दिस इज योर द फाइनल पार्ट। इस ऑब्जेक्ट का 3 व्यू हमारे पास दिया हुआ है, 3 व्यू अगर हमें बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा, ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको और भी जूम आउट करके दिखाता हूं, यू कैन सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो साइड व्यू आपको दिख रहा है, यू कैन सी, इस ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो मैं इस साइड से बनाऊंगा, यानी ये जो व्यू आपको दिख रहा है उसको बनाऊंगा, फिर जाके उसको 300 mm में हम लोग क्या करेंगे, पैड करेंगे। बाद में यहां पर 2 दूना 4 होल लेना है, उसको उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। हमें इस साइड से देखना है और इस साइड से हम लोग लेंगे, यानी राइट साइड से। अब जा करके हम लोग राइट प्लेन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं बहुत देर के बाद, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट, ये लिया पार्ट डिजाइन और यहां से ओके किया। उसके बाद आप लो ये प्लेन राइट साइड वाला लिया, तब तक मैंने इधर वाला ले रहा था, ठीक है। अभी मुझे राइट साइड वाला लेना है, क्योंकि हम राइट हैंड साइड व्यू पहले बनाने जा रहे हैं, यू नो, इसमें देखिएगा, तो हम लोग राइट हैंड साइड व्यू पहले बनाने जा रहे हैं, जो कि यहां पर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस पे गौर कीजिएगा। तो चलिए, मैंने राइट साइड वाला प्लेन लिया और यहां से हम स्केच में गए, नथिंग टू वरी। देखो कैसे करना है, प्रोफाइल, आराम से बनाइए, नो प्रॉब्लम, या दैट्स इट। उसके बाद हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, यहां से 70 का है, 70, और इसको भी हम 70 का ले लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा है इसे, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर इसकी थिकनेस जरा सा गौर कीजिएगा, ये देखो यहां पर 10 का दिया हुआ है, तो हम 10 का लेते हैं, यहां से मैं 10 का ले लेता हूं, और इसको भी हम 10 का ले लेते हैं, ये रहा हमारा 10 का। उसके बाद आप क्या करो, ये देखिए यहां पर दिया हुआ है इसका रेडियस, यू नो, रेडियस इसका दिया हुआ है 10 का, ये दोनों का ही रेडियस 10-10 दिया हुआ है, दोनों का देख लो यहाँ पे कॉर्नर में, नो प्रॉब्लम। आप दोनों को सेलेक्ट कीजिए, यहां से कॉर्नर में जाइए, यहां से रेडियस डाल दीजिए 10, इंटर इंटर डाल दीजिए, ओके। दोनों का हमने 10-10 का ले लिया। लेने के बाद हमें एग्जिट में जाना है, यहां से पैड में जाना है। अब याद रखिए, ये क्योंकि सिमेट्रिक है, दिख रहा है क्या, ये लाइन आपको दिख रहा है, सेंटर लाइन, तो 300 टोटल दिया है, तो 150 मैं एक साइड लूंगा और 150 मैं मिरर करूंगा, तो यहां पर जो आएगा वहां पर जो है हमारा 150 का है। उसके बाद हम इसको मिरर कर देंगे और इस तरह से हमारा पहला बन गया है बेस फीचर। ओके कर देता हूं, ये हो गया हमारा काम। अभी एक नए तरीके से हमें एक काम करनी है, एक कमांड है जिसको हम लोग पॉकेट बोलते हैं। अभी तक हम लोग पैड देख रहे थे ना,
अभी हम लोग पॉकेट देखेंगे इस होल को बनाने के लिए। पैड में क्या होता है, मटेरियल ऐड होता है, बट पॉकेट में क्या होता है, मटेरियल रिमूव होता है। तो अभी हमें मटेरियल रिमूव करना है। हालांकि आप यहां पर इस होल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमने अभी तक होल के बारे में कुछ देखा नहीं है, ना ही हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो इसलिए नीचे ही आ जाते हैं, पैड के नीचे है पॉकेट, और पॉकेट का इस्तेमाल करके ये चारों होल हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, स्केच किस पे बना रहे थे, प्लेन पे बना रहे थे। अब हम लोग प्लेनर फेस पे स्केच करेंगे, यानी आप किसी भी प्लेनर फेस पे भी स्केच कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है इस डेटम प्लेन को हर बार सेलेक्ट करने की, क्योंकि हमें ऑपरेशन इस प्लेनर फेस पे करना है, तो हमें प्लेनर फेस को ही सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप स्केच में जा सकते हो। ये वैसे ही काम करता है जैसे आपका प्लेन काम करता है, और यहां से आपको सर्कल ले लेना है। ओके, अब हम इसको मिरर कर देते हैं, नथिंग टू वरी। ये हो गया हमारा मिरर। फिर जाके आप डबल क्लिक कीजिए, यू कैन सी हियर, यहां है 25 और ऊपर से नीचे है हमारा 15। यहां से लीजिए और इसको ऐसे लीजिए, ये हमारा है 25 और जाके ऊपर से नीचे तक हमारा हो गया 15 का। यस, और इसका जो डायमीटर दिया गया है सर जी, वो है हमारा, देख लो यहाँ पे 15 का। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां से आप 15 का ले लीजिए। एक साइड को लेने से दूसरा ऑटोमेटिक हमारा कंस्ट्रेंट हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने मिरर किया है। इतना होने के बाद आप उसको एग्जिट कीजिए, और यहां पर आपको पैड नहीं पॉकेट का इस्तेमाल करना है, सेकेंड ऑप्शन यू नो। तो आपको यहां से पॉकेट लेना है, और पॉकेट लेने के बाद आप यहां से अप टू नेक्स्ट कर सकते हो, यानी नेक्स्ट फेस तक आपका मटेरियल रिमूव हो जाएगा। यू कैन सी हियर, उस फेस से इस फेस तक मटेरियल हमारा रिमूव हो गया। यहां पे अप टू नेक्स्ट इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, यहां से ओके। द फाइनल ऑपरेशन दिस वन, तो इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे। स्केच में जाने के बाद उसी तरह से हम लोगों को काम करना है। ओके, देखिए यहां से लिया, फिर यहां से ऐसा, और उसी तरह से हम मिरर कर देंगे। ये लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और फिर यहां से हम लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट, इसको सेंटर तक ले लेता हूं। ये लिया मैंने 25 का, और बाद में यहां से यहां तक 15 का। उसके बाद इसका डायमीटर भी 15 का है, तो इससे हमारा ये भी हो गया। अब यहां से एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करने के बाद आपको पॉकेट करना है, और यहां से ऑलरेडी अप टू नेक्स्ट सेलेक्टेड है, इसलिए आप यहां से ओके कर सकते हो। और इस तरह से आप यहाँ का सारा पार्ट बना चुके हैं, यानी चैप्टर 4 हमारा हो गया है फिनिश। ओके, तो आई थिंक ये सारे ट्यूटोरियल आप सभी को समझ में आया होगा, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको हर तरह से आजादी दी गई है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो आज हमने इतना कर लिया। ओके, समझ में आया? बाय बाय, थैंक यू।